एक दिन एससीपी फाउंडेशन के एक रिसर्चर को इंटरव्यू के लिए SCP-2019 के सेल में भेजा गया। दरअसल SCP-2019 रिसेंटली पकड़ा गया है और उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। हेलो SCP-2019, क्या तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? सेल के अंदर से कोई आवाज नहीं आया, लेकिन तभी हवा में एक थम्स अप आया। इसका मतलब 2019 हमारी भाषा समझ सकता है। मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तभी वो थम्स अप गायब हो गया और सेल के एक तरफ से ग्रीन लाइट आने लगा, जो कि एक ट्रैफिक लाइट है। इसका मतलब ये कि SCP-2019 मान गया है। कहीं पर बैठने के लिए वो रिसर्चर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक एक चेयर उनके सामने प्रकट हुआ और एक हाथ जो कि इशारा दे रहा था कि आप बैठो। क्या तुम लाइट के सामने आ सकते हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। SCP-2019 एक जेली की तरह दिख रहा था, लाइक अ पुडिंग, और उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्रेन दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ SCP-2019 के बहुत सारे आंखें हैं। बेटा तुम आए कहाँ से हो? SCP-2019 ने अपना सोलर सिस्टम बनाया, जहां वो दिखा रहा है कि वो इस पिंक कलर के प्लैनेट से आया है। वो रिसर्चर इन प्लैनेट्स को देख ही रहे थे कि तभी एक मैग्नीफाइंग ग्लास प्रकट हुआ, जिससे कि वो प्लैनेट्स के अंदर भी देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये पिंक कलर के प्लैनेट के अंदर ज्यादातर चीजें सोने के बने हुए हैं, और तो और वहाँ पर और भी सारे क्रिएचर्स हैं जो कि इसके जैसे ही है। लेकिन ये सारे के सारे क्रिएचर्स ऑरेंज कलर के हैं और इनके बॉडी के अंदर बस एक ही ब्रेन है। तुम्हारे प्लेनेट को देख के बड़ा मजा आया, क्या तुम मुझे और दिखा पाओगे? तभी एक थम्स अप आया, यानी कि ओके दिखाता हूँ। अभी SCP-2019 अपने ही पास्ट को दिखाने लगा, जहाँ पर वो कुछ टॉयज को जमीन से उठाकर खा रहा होता है। SCP-2019, तुम अपने साथियों के साथ क्यों नहीं हो? तुम यहाँ पर बाहर क्यों हो? SCP-2019 ने इशारा दिया कि रुको जरा सब्र करो, अभी दिखाता हूँ। अभी हम देख सकते हैं कि SCP-2019 एक बिल्डिंग के अंदर है, जहाँ पर उसके सारे साथी उसी पर गुस्सा है और उसे काइंड ऑफ भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साथी उसे एक पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और इसी पोर्टल से वो आ गया हमारी धरती पर इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें भगाया क्यों? तभी SCP-2019 पिक्चर्स के थ्रू ये बताता है कि क्योंकि उसका और बाकियों का कलर सेम नहीं है, और तो और उसके बॉडी में अलग ही टाइप की एनर्जीज है, इसीलिए उन लोगों ने उसे निकाल दिया। क्या तुम्हें बस इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि तुम उनसे थोड़े डिफरेंट हो? SCP-2019 ने थम्स अप दिखाया कि हाँ भाई हाँ, यही हुआ। बातों ही बातों में SCP-2019 ने अपना साइज बड़ा कर लिया, जो कि उसके लिए काफी कॉमन है। लेकिन फिर उसने रिसर्चर का एक डुप्लीकेट बनाया, जो कि रिसर्चर को हाई कहता है। लेकिन रिसर्चर को ये समझ ही नहीं आया, उसे लगा कि ये उसका पागलपन है। अगर तुम्हारे सारे ब्रेन्स को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? रिप्लाई में SCP-2019 ने ये दिखाया और साथ ही साथ पीछे कॉफिन डांस का म्यूजिक बजने लगा, यानी कि सारे ब्रेन्स को अगर आप निकाल दो तो ये जेली मर जाएगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वो रिसर्चर जा ही रहा होता है कि SCP-2019 ने उसके शोल्डर पर थपथपाया। रिसर्चर ने देखा कि SCP-2019 ने दोबारा उसी का डुप्लीकेट बनाया और साथ ही साथ एक और मशीन को भी बनाया। इस मशीन से अचानक एक लेजर बीम निकला, जो कि उस डुप्लीकेट रिसर्चर को उस जेली की तरह बना दिया, यानी कि एक डुप्लीकेट जेली। SCP-2019 अपने ही डुप्लीकेट को बहुत प्यार करने लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? SCP-2019 अजीब से हिलने लगा और फिर वो अपने इमेजिनेशन के दम पर कांटे चम्मच की मदद से कुछ मैसेज लिखने की कोशिश करता है, जो कि हमारे सर के ऊपर से गया। अरे भाई अभी भी समझ में नहीं आया, चलो मैं जाता हूँ, मैं बाद में वापस आऊंगा। तभी SCP-2019 ने रिसर्चर के पैर को एक चेन से बांध दिया और फिर वो सीधे रिसर्चर की तरफ ही बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो रिसर्चर को काफी सारे दिल दिखाने लगा। वो रिसर्चर डर के मारे चिल्लाया और तभी एजेंट्स आ गए उसे बचाने के लिए। SCP-2019 एक अजीब सा जेली टाइप क्रिएचर है, जो कि बात नहीं कर सकता, लेकिन वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने पावरफुल एबिलिटीज से, जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। एनीथिंग दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन।
और तो और ये एससीपी दावा करता है कि वो स्पेस से आया है, यानी कि एक अलग ही यूनिवर्स से। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल एनिमेशन चलाओ। रिसर्चर को पता चला कि SCP-2019 जितना ज्यादा चॉकलेट खाता है उसके शरीर के अंदर ब्रेन्स उतने ही ज्यादा बनते रहते हैं, और जितना ज्यादा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर ये सब शेप्स बनाता है उसका ब्रेन उतना ही खाली होते रहता है। फिलहाल तो SCP फाउंडेशन उसकी बॉडी में बस एक ही ब्रेन रखते हैं, क्योंकि अगर इस बंदे ने ज्यादा ब्रेन्स बना लिया तो ये उठ पटांग चीजें करते रहता है। इससे बेटर एक ही ब्रेन रखो और शांति रहो। एक्स्ट्रा ब्रेन्स को हमेशा जला दिया जाता है, वरना वो उसे कंट्रोल कर पाता है। अभी तक SCP फाउंडेशन को बहुत कुछ पता नहीं चला है। लाइक ये जो बोल रहा है कि इसे इसी के लोग धक्के मारकर निकाल दिए, क्या ये सच भी है? और तो और ये जिस मशीन की बारे में बात कर रहा था, ये मशीन क्या है? कहीं ये इंसानों पर कोई अटैक तो नहीं करने वाला? लेकिन फिलहाल के लिए ये बंदा सेफ है और इसीलिए इसे सेफ क्लास की कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्योंकि अभी तक इसने किसी को भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया है। आप कह सकते हैं कि ये SCP-999 का एक चूतिया वाला वर्जन है।